आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा में आज दिल्ली सर्विस बिल ध्वनिमत से पास हो गया, लेकिन उससे पहले अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित करने वाले इस बिल पर तीखी बहस हुई। कांग्रेस ने अध्यादेश लाने की जल्दबाजी पर सवाल उठाए, तो गृह मंत्री अमित शाह ने गठबंधन की वजह से केजरीवाल का साथ देने पर कांग्रेस को घेर लिया। 2015 में यहाँ एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। पूरा देश देख रहा है और पूरा दिल्ली सर्विस बिल पर बहस शुरू हुई तो गृह मंत्री ने शुरुआत में फोकस अध्यादेश पर ही किया। दावा किया कि विधेयक ना तो संविधान का उल्लंघन करता है और ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। लेकिन इसके ठीक बाद अध्यादेश पर हो रही ये बहस चुनावी हो गई। केजरीवाल का समर्थन करने पर अमित शाह ने कांग्रेस और खास तौर पर विपक्ष के मोर्चे इंडिया पर तीखे तीर चलाए कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मैं बता देता हूं विशेषकर कांग्रेस पार्टी वालों को कि ये बिल पारित होने के बाद वो अलायंस में आपके साथ आने वाले नहीं है। दिल्ली पर जब केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई थी तब कांग्रेस मौन थी, लेकिन विपक्षी पार्टियों के मोर्चे में केजरीवाल के शामिल होने के बाद कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां इस बिल के खिलाफ खड़ी हैं। इसलिए अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अध्यादेश पर कांग्रेस के तल्ख सवाल हैं। दूसरी सवाल ये है कि देखिए, शंका हमारे इसलिए है कि हिंदुस्तान में से एक ही राज्य दिल्ली नहीं है। अगर दिल्ली में इस तरीके की छेड़खानी होते रहेंगे तो इसके चलते आप धीरे धीरे हिंदुस्तान की बाकी राज्यों में एक किस्म के ही हमला करते रहेंगे। ये अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? आप तो सीधा बिल ला सकते। ये जरूरी क्या थी? ये इमरजेंसी क्या थी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्या थी उस समय? आपको सदन में ये बताना पड़ेगा। दिल्ली से जुड़ा बिल असल में विपक्षी एकता का सबसे बड़ा इम्तिहान है। हालांकि अमित शाह ने याद दिलाया कि दिल्ली को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में कभी समस्या नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस मजबूती से आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी नजर आई, जिसके तहत कभी ऊपर कांग्रेस का शासन था तब हमारी सरकार थी, तो कभी ऊपर कांग्रेस की सरकार थी तब नीचे हमारा शासन था, मगर कोई झगड़ा नहीं हुआ। 2015 में यहाँ स्थिति बदली और यहाँ एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। अगर आपको ये लगे कि यहाँ घोटाला होते रहते, ये घोटाले के लिए क्या ये बिल लाना जरूरी था? आपके हाथ में ईडी है, सीबीआई है, कितने सारे फौजें हैं आपके हाथ में, कितने सारे शक्तियां हैं आपके जेब में, तब उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये घोटाला की चलते, घोटाला की विरोध करने के लिए आपको क्या ये बिल लाना जरूरी था? मैं ये सवाल पूछना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी। इस तरह बहस भले ही दिल्ली अध्यादेश पर होती रही, लेकिन बात घुमा फिरा कर विपक्ष की गोलबंदी और 2024 के चुनाव पर ही हुई। कभी इधर से तीर चले तो कभी उधर से। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं। इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अब इंडिया का फोबिया तो उनको समा गया है, इसलिए कि आज तक
आज तक तो कभी इन्होंने एनडीए की बैठक नहीं की, आज तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक मंगलोर में हो रही थी, उसी दिन इन्होंने एनडीए का बैठक किया। अरे भाई, आपको तो उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं। और कानून देश के मॉनसून सत्र में पहली बार जब पक्ष और विपक्ष किसी बिल पर बहस के लिए बैठे तो सिर्फ तकरार नहीं हुई। अच्छी बात ये हुई कि विपक्ष के हंगामे से नाराज बैठे लोकसभा स्पीकर अपनी कुर्सी पर आ गए। लेकिन पता नहीं, बहस के बीच हंसी मजाक हुआ, शेरो शायरी हुई और मीठी नोक-झोंक हुई। गृह मंत्री ने जब नेहरू का जिक्र किया तो नेता प्रतिपक्ष ने चुटकी लेने का मौका नहीं गंवाया। ये विधेयक जो है, आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं, ये सिफारिश किसकी थी ये आपको मालूम होना चाहिए। ये पंडित नेहरू की सिफारिश थी। जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने सोचा क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है। मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह की मुंह में शक्कर शहद डाले। सबको हम बहरहाल जोरदार बहस और सियासी वार पलटवार के साथ दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा से पास हो गया। राज्यसभा में जहां विपक्ष मजबूत है, वहां भी इसका पास होना तय माना जा रहा है, क्योंकि नवीन पटनायक, जगन मोहन और केसीआर की पार्टी सरकार के साथ है। वो करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।